नमस्कार स्टूडेंट, जैसा मैं आज के सामने आपको बताने वाला हूं कि हॉट टेस्टिंग के बारे में और हॉट टेस्टिंग के द्वारा कैसे हम जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं या कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन आते हैं या किसी भी कैटेगरी का मोबाइल फ़ोन आता है, अगर उसमें हॉट टेस्टिंग के द्वारा कैसे हम मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, मैंने आपको पहले की वीडियो में आपको बताया था कि कूल टेस्टिंग, सेकेंड मैंने आपको बताया था हॉट टेस्टिंग कि कूल टेस्टिंग को कैसे चेक किया जाता है, कूल टेस्टिंग का चेक करने का तरीका क्या है। दूसरी बात क्या है, हॉट टेस्टिंग चेक करने का तरीका क्या है। आप जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, जो मैंने आपको कूल टेस्टिंग का वीडियो का पार्ट डाला हुआ है, वो वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा हुआ है। वीडियो को देखें, शेयर करें, चैनल से जुड़ें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझसे जुड़ें और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। और जो सारी चीज़ें एक एक करके डालते हैं, ये सारा वीडियो मैं उन भाइयों के लिए डालता हूँ या ऐसे टेक्नीशियन के लिए डालता हूँ या ऐसे अपने स्टूडेंट्स के लिए डालता हूँ जिनके दिमाग से ये सारा चीज़ स्किप हो जाता है या जिन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। बहुत लोग तो अभी मैं आपको बताऊँ, मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 2 साल हो गया, या मोबाइल फ़ोन का दुकान चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शॉप चला रहे हैं। बहुत अच्छी शॉप चल रही है दिन में 1000-2000 रुपये की रिपेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ पर आती है कि कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं काम कर पा रहे हैं कि जैसे उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन आ गया, उसके अंदर पैटर्न लॉक लग गया तो पैटर्न लॉक नहीं खोल पाते। वो एक छोटा सा सैमसंग का J2 का मोबाइल फ़ोन आता है, उसका पैटर्न लॉक नहीं खोल पाते। क्यों नहीं खोल पाते? उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि या तो उन्होंने जहाँ से सीखा हुआ है या जहाँ से समझा हुआ है वहाँ से उन्होंने सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं सीखा। दूसरी चीज़ क्या है, या उनको उस तरीके से सीखने का माहौल नहीं मिल पाया। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर आप अपने जीवन में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाते या पूरी कंप्लीट रिपेयरिंग नहीं कर सकते या कंप्लीट रिपेयरिंग आपने सीखा नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा नंबर दिया हुआ है 6391711711। इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग अपना शॉप चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या किसी और भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अगर आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सही से नहीं कर पाते, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को शॉप के चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके का कोई भी समस्या आ रही है, तो दोस्त आप एक बार मुझे फ़ोन करिए। मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ में चलते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, आप अपनी शॉप में जो कर रहे थे ना, उससे प्लस करके ही दूंगा मैं आपको। क्यों प्लस करके दूंगा? क्योंकि मैं आपको जो अंदर की कमी होगी वो मैं आपको सिखा दूंगा। जब आपके अंदर की कमी को दूर कर दूंगा, आपको अच्छे से सिखा दूंगा, तो जाहिर सी बात आपका बिजनेस क्यों नहीं ग्रोथ करेगा, आपकी शॉप क्यों नहीं चलेगी। और आप जो भी काम कर पा रहे होंगे या जो काम कर रहे होंगे वो बिल्कुल बेहतर ढंग से करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, एक ऐसे लॉजिक के साथ में काम करेंगे कि आपको कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जैसे वही छोटी सी बात आ गई कि आप छोटे से मोबाइल फ़ोन का कोई लॉक नहीं खोल पाते, या किसी भी मोबाइल फ़ोन में IC नहीं चेंज कर पाते, या कोई टच चेंज कर लेते हैं, कहीं ग्लास नहीं चेंज कर पाते, OCA नहीं कर पाते, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी ऐसी रिपेयरिंग आप नहीं कर पाते तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। मेरा आपसे इस बात का प्रॉमिस है कि जब आप मेरे पास आएंगे तो कम्प्लीटली सीख करके ही जाएंगे। बेसिक फ़ोन से लेकर एंड्रॉयड फ़ोन तक, स्मार्टफोन तक या आईफोन, किसी भी मोबाइल फ़ोन है, सभी मोबाइल फ़ोन को हम आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से रिपेयर करने का तरीका सिखाते हैं। अब हम बात कर रहे थे, हम आज जो टॉपिक है वो हमारा ये टॉपिक है कि हम लोग हॉट टेस्टिंग कैसे करेंगे, कि हमारे पास कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आएगा, उस मोबाइल फ़ोन में हॉट टेस्टिंग कैसे करी जाती है। तो कूल टेस्टिंग का पार्ट मैंने आपको समझा दिया है और मैंने आपको हॉट टेस्टिंग का पार्ट आज हम आपको समझाने वाले हैं कि हॉट टेस्टिंग चेक करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट टेस्टिंग में। हॉट टेस्टिंग में क्या रहता है कि हॉट टेस्टिंग करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में 2 तरीके के बैटरी कनेक्टर आते हैं। एक तो पहला बैटरी कनेक्टर जो आता है वो आपका इस तरीके से पिन वाला आता है। दूसरा बैटरी कनेक्टर आता है जो आपका ऐसा पत्ते वाला आता है। जो पिन वाला बैटरी कनेक्टर आता है उसमें एक पॉइंट प्लस होता है, दूसरा पॉइंट माइनस होता है। जो पत्ते वाला जो बैटरी कनेक्टर आता है उसमें इस तरीके से पॉइंट दिया होता है। उसमें एक साइड का पॉइंट प्लस होते हैं, दूसरे साइड के पॉइंट जो होते हैं माइनस होते हैं, और एक पॉइंट जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ID, और एक पॉइंट जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर।
इसमें क्या रहता है, एक पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं BSI। BSI जो पॉइंट्स ही है ये दो हिस्सों में बट गया है, ID में बट गया है और टेम्परेचर में बट गया है। अगर आप देखेंगे तो जो BSI पॉइंट होता है, जो बैटरी कनेक्टर के बीच का पॉइंट होता है, जो पहले के मोबाइल फ़ोन में आता था, अब उसने टेक्नोलॉजी ने क्या चेंजेस कर दिया कि BSI को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब ID अलग कर दिया और टेम्परेचर अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग लाइन कर दिया। तो ये आपका प्लस का पॉइंट होता है, ये अपना माइनस का पॉइंट होता है, ये प्लस माइनस होता है। लेकिन जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में एक सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप प्लस माइनस से खाली कनेक्टिविटी देते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होता, आपको प्लस माइनस के साथ साथ उसका ID और टेम्परेचर भी देना होता है। इसी तरीके से कीपैड मोबाइल फ़ोन होते हैं, ज़्यादातर कीपैड मोबाइल फ़ोन प्लस माइनस देने से आपका चालू हो जाता है। लेकिन कुछ कीपैड मोबाइल फ़ोन ऐसे भी आते हैं जिसमें प्लस को BSI के साथ में शॉर्ट कराना पड़ता है या माइनस को BSI के साथ में शॉर्ट कराना पड़ता है, तब आपका मोबाइल फ़ोन चालू होता है। अब चलिए हम बात करते हैं हॉट टेस्टिंग चेक करने का तरीका क्या होता है। हॉट टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके की केबल आती हैं। एक तो पहली बात तो क्या होता है, जैसे DC सप्लाई मशीन में अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी रहता हूँ, ये DC सप्लाई मशीन होती है। ये DC सप्लाई मशीन भी दो तरीके की आती है। अगर मार्केट में आप DC सप्लाई मशीन की बात करेंगे तो DC सप्लाई मशीन भी दो तरीके की आती है। एक तो मशीन आपकी जो DC सप्लाई मशीन आती है वो आपकी मशीन 2 एम्पियर की आती है और 15 वोल्ट की आती है। 2 एम्पियर 15 वोल्ट की मशीन आती है, ये मशीन अपनी ओल्ड हो गई है। अब अपनी जो न्यू मशीन आती है वो 5 एम्पियर और 30 वोल्ट की मशीन आती है। हम लोग मोबाइल फ़ोन के लिए 5 एम्पियर 30 वोल्ट की DC सप्लाई मशीन का यूज करते हैं। और 5 एम्पियर का मतलब होता है आपके मोबाइल फ़ोन को, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को चालू होने के लिए कम से कम मिनिमम जो एम्पियर चाहिए 2.5 से 3 एम्पियर चाहिए। अब 2 एम्पियर की मशीन होती है वो 1.5 एम्पियर करंट निकालती है या 1.8 निकाल देगी, लेकिन भाई 2 से तो ऊपर नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि इसके अंदर है ही 2। तो 5 एम्पियर वाली मशीन जो होती है ये जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को चालू करती है, एंड्रॉयड हैंडसेट को ऑन करती है। तो हम लोग 5 एम्पियर 30 वोल्ट मशीन का यूज करते हैं। अब आप लोग करेंगे क्या, चेक कैसे करना होगा, चेक करने का तरीका क्या होता है। आपके पास जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आपको क्या करना होता है, बैटरी कनेक्टर का जो प्लस माइनस होता है, जैसे ये पॉइंट्स दिया होता है प्लस माइनस, इस प्लस माइनस पॉइंट को क्या करना होता है, बैटरी कनेक्टर पर लगाना होता है। कैसे लगाना होता है, या एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आता है तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में क्या हम लोग यूज करते हैं, बूट केबल यूज करते हैं। ये अपनी iOS बूट केबल आती है, ये समथिंग 1400-1500 रुपये के 1300 रुपये के बूट केबल आती है। इसको आप क्या करेंगे, इस केबल में लगा देंगे और केबल में लगाने के बाद इससे कई सारे, अगर आप देखेंगे गौर से देखेंगे तो मल्टीपल कनेक्टर दिए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतने बहुत सारे ढेर सारे कनेक्टर दिए होंगे। जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन के बैटरी कनेक्टर आते हैं, आईफोन तक का लग जाता है, नॉर्मल कीपैड मोबाइल फ़ोन होता है, सबका चेक कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये जो केबल होती है इस केबल को हम लोग क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं। केबल को लगाने के बाद फिर इसको केबल को ऐसे लगा दिया। ये मशीन जो होती है ये 5 एम्पियर 30 वोल्ट की DC सप्लाई मशीन है। ये ऊपर दिखा हुआ वोल्टेज, ये वोल्टेज को सेट करता है। ये एम्पियर लिखा है, ये एम्पियर को सेट करता है। अब यहाँ पर कई सारे, अगर आप देखेंगे तो कई सारे M1, M2, M3, M4 ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप इस समय पर M1 पर सिलेक्ट है तो इसलिए रेड कलर की M1 की लाइट जल रही है। अगर M2 को सिलेक्ट करेंगे तो M2 की लाइट हो जाएगी, M3 को सिलेक्ट करेंगे तो M3 की लाइट हो जाएगी, M4 को सिलेक्ट करेंगे तो M4 हो जाएगा। ये सारा अलग अलग पैटर्न सेट है। जैसे मैं पहले इस पर 4 वोल्ट 3 एम्पियर पे मोबाइल फ़ोन को चेक करता हूँ, 5 वोल्ट 3 एम्पियर से मैं मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग का भी चेक कर सकता हूँ, और 9 वोल्ट पे कोई मैं 9 या 10 वोल्ट की कोई चीज़ को चेक कर सकता हूँ। 19 वोल्ट पे मैं लैपटॉप को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि लैपटॉप का चार्जर 19 वोल्ट पे चलता है। अब आपने क्या किया, इसको M1 पे सेट किया। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पर वोल्टेज करंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे आप इतने वोल्टेज को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, 30 वोल्ट तक देखो लास्ट आप ले जा सकते हैं। हमने क्या करना है, इसको 4 वोल्ट पे जैसे मैंने सेट कर लिया, ओके किया। अगर मेरे को एम्पियर चेंज करना है तो यहाँ से एम्पियर आप 5 एम्पियर तक ले जा सकते हैं, या मोबाइल फ़ोन को चालू होने के लिए 3 एम्पियर तक रख सकते हैं, सफिशियंट है। उसके बाद आप इसे ऑन कर देंगे। ये आपका M1 पे 4 वोल्ट 3 एम्पियर मशीन सेट हो गई। अब मैंने आपको इसमें आपको मशीन को चलाना बताया, मशीन को सेट करना सिखाया।
अब देखिए हम बात करेंगे मशीन काम कैसे करती है। ये मशीन जो होती है अपने कैसे काम करती है और मशीन के द्वारा फॉल्ट को कैसे डायग्नोस करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये मशीन ऑन ऑफ है, ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पर ऑन ऑफ का एक सिस्टम और दिया हुआ है। इसको जब आप करेंगे तब यहाँ पर एम्पियर गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए एम्पियर गायब हो गया, 3 एम्पियर दिखा रहा है, जबकि एम्पियर गायब हो गए। अब एम्पियर क्या होगा, इस करंट को आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर डालना है। जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर डालोगे तब वो अपना मशीन जो होता है वो बताएगा कि मोबाइल फ़ोन कितना एम्पियर खा रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हमको कल को कोई बीमारी हो जाती है या कोई परेशानी या कोई दिक्कत होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है भैया खाना पीना खा रहे हो, तो हम कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमें खाना तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है। सो डॉक्टर समझ जाता है कि ये आदमी बीमार है, क्योंकि अगर कोई भी आदमी बीमार हो जाता है तो ये तो खाना पीना छोड़ देता है या तो बहुत ज़्यादा खाता है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं खा रहा है तो भी परेशानी है, अगर खा रहा है तो भी परेशानी है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं कि जैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन आया, अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल मोबाइल फ़ोन का बैटरी कनेक्टर लगा है। जैसे मेरे पास जियो का मोबाइल फ़ोन है, ये आजकल बहुत लेटेस्ट पे है, ये जियो का मोबाइल फ़ोन ये लगा हुआ है, ये बैटरी कनेक्टर है। उसके बाद मैं आपको दूसरा बैटरी कनेक्टर दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास Redmi Note 9 Pro का दिया हुआ है, तो इसमें ये एंड्रॉयड का बैटरी कनेक्टर दिया हुआ है। तो ये एंड्रॉयड फ़ोन का बैटरी कनेक्टर दिया है, पत्ते वाला बैटरी कनेक्टर दिया हुआ है, और ये नॉर्मल कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन का बैटरी कनेक्टर दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को चेक करेंगे। सबसे पहली बात क्या होता है, जो डीसी सप्लाई की केबल होती है, प्लस को प्लस पे लगाएंगे, माइनस को माइनस पे लगाएंगे। प्लस माइनस लगाने के बाद आप मोबाइल फ़ोन को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। प्लस माइनस दोनों लगा दिया। प्लस माइनस लगाने के बाद आप क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन को चालू करेंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन को चालू करेंगे आपका मोबाइल फ़ोन ऑन होगा और मोबाइल फ़ोन आपका रीडिंग शो करेगा। कई सारे डिफरेंट तरीके की रीडिंग आती हैं इसके अंदर। आज मैं आपको सारी रीडिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि एक एक रीडिंग प्रॉपर क्या काम करती है। सबसे पहली बात क्या है, आपने जैसे बैटरी कनेक्टर को प्लस माइनस पे इस पे लगाया, अगर आपका मोबाइल फ़ोन 0 से लेकर के 1 है, 10 है, 50 है, 100 है, 200 है, 250 है, ऐसे अगर आपका मोबाइल फ़ोन मिली एम्पियर बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब आपका मोबाइल फ़ोन करंट खा रहा है, अगर इस तरीके से आपने जब उसको जब मशीन को लिया और मशीन को प्लस माइनस को लगाने के बाद आपने प्लस को प्लस पे लगाया, माइनस को माइनस पे लगाया, मशीन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मशीन कब काम करेगा, जब आप इसका ऑन ऑफ बटन को दबाएंगे। जैसे ही आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे तो ऑन ऑफ बटन प्रेस करते ही आपका मोबाइल फ़ोन चालू होगा, और आपका मोबाइल फ़ोन चालू होगा और मोबाइल फ़ोन आपका डिस्प्ले दे देगा, फ़ोन चालू हो जाएगा, सेट सही हो जाएगा, आपको पता चल गया। अब आपके पास कोई कस्टमर आता है, डेड मोबाइल फ़ोन लेकर के आता है, आप उसको 2 मिनट में प्लस माइनस लगा करके और सेट को चालू करके चेक कर लेते हो, भाई पता चल गया भाई फ़ोन में ये कमी है, ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 मिनट में, अब पता चला बैटरी डाउन है, आप उसको घंटों चार्ज करने पर लगे पड़े हो। क्यों चार्ज करने पर लगे पड़े हो? आपके पास मशीन है ही नहीं, या मशीन का चलाने का तरीका ही नहीं पता, प्रॉपर तरीका नहीं पता। आप इससे आप 0, 1, 10, 50, 100, 200, 250 जैसे ही एम्पियर चलते हुए बताता है। अगर एम्पियर चलते हुए बताता है तो आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो जाएगा और आपका मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया, सही है। उसके बाद ये हमारे सेट की ऑन कंडीशन है। कौन सी बोलते हैं? ऑन कंडीशन। यदि आपने सेकंड कंडीशन आती है, यदि आप मशीन से चेक करते हैं और मशीन आपका 0 से लेकर के 10 बताता है, 50 बताता है, 60 बताता है, समथिंग 80 तक जाता है, मतलब फ़ोन चालू हुआ 10, 50, 60, 80 पे जाकर के रुक जाता है। अगर रुक जाता है तो इसका मतलब है आपके मोबाइल फ़ोन में पावर सेक्शन की प्रॉब्लम है। आपके मोबाइल फ़ोन में पावर सेक्शन की प्रॉब्लम है कि आपके मोबाइल फ़ोन में पावर सेक्शन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन चेक किया, थर्ड स्टेप मैं आपको बताता हूं, अगर आपका मोबाइल फ़ोन बिना ऑन ऑफ बटन दबाए, मतलब ऑन ऑफ बटन को दबाया ही नहीं, अपने मन से ही 10, 50, 80, 90 अगर बिना बटन दबाए अपने मन से ही अगर एम्पियर लेने लगता है, अपने मन से ही रीडिंग दिखाने लगता है, अपने मन से ही एम्पियर शो करने लगता है, इसका मतलब है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। क्या है? आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग जो होती है, या तो आपका VPH लाइन शॉर्ट है, या तो आपका VBAT लाइन के अंदर शॉर्टिंग है, या तो आपके पावर सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग है, या तो पावर IC शॉर्ट है, या तो चार्जिंग IC शॉर्ट है। तो इन सब चीज़ों के अंदर शॉर्टिंग है। आप इन सब चीज़ों को चेक करेंगे और आपका मोबाइल फ़ोन फॉल्ट को ढूंढ लेंगे। उसके बाद यदि आपने कोई मोबाइल फ़ोन को चेक किया,
अब मोबाइल फ़ोन चेक करने पर नो रीडिंग, कोई रीडिंग ही नहीं बताता। आपने ऑन ऑफ बटन को दबा रहे हो, उसके बाद भी रीडिंग नहीं बता रहा। अगर ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद भी अगर कोई रीडिंग नहीं बताता तो इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन में या तो ऑन ऑफ का लाइन ब्रेक है। भाई ऑन ऑफ का लाइन ब्रेक ही हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो कितना भी बटन दबाते रहो, कुछ मशीन के अंदर प्रोसेसिंग ही नहीं होगी। क्योंकि अपनी मशीन तभी काम करती है जब बैटरी कनेक्टर को मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर देते हैं मशीन को और ऑन ऑफ बटन को दबाते हैं, तब अपना ऑपरेशन चालू होता है कि तब मशीन अपना रीडिंग एम्पियर खाता है और रीडिंग को शो करता है। अब यहाँ पर आपने चेक किया नो रीडिंग, कोई रीडिंग नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ऑन ऑफ का लाइन ब्रेक है। क्या हो गया है? ऑन ऑफ का लाइन खराब हो गया है। ऑन ऑफ का लाइन खराब हो गया या बैटरी कनेक्टर का लाइन खराब है। अगर बैटरी कनेक्टर का लाइन खराब हो जाएगा तो भी आपका मोबाइल फ़ोन क्या होगा? चालू नहीं होगा। क्यों? बैटरी कनेक्टर की सप्लाई अंदर तक पहुँचेगी नहीं। बैटरी कनेक्टर की सप्लाई आपकी पावर आईसी तक नहीं पहुँचेगी, पीएमआई तक नहीं पहुँचेगी, ये सप्लाई लाइन खराब हो जाएगी। तो आपका कुल मिला के आपका बैटरी कनेक्टर का या बैटरी का जो पॉजिटिव सप्लाई है वो पावर आईसी तक नहीं पहुँच रहा। जब पावर आईसी तक नहीं पहुँच रहा तो ऑन अप पे कैसे चला जाएगा? तो आपका मोबाइल फ़ोन नहीं चालू होगा। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नो रीडिंग। अगर आपका मशीन कोई रीडिंग नहीं बताता तो इसका मतलब है कि आप श्योर हो जाइए कि उसमें या तो पावर लाइन का प्रॉब्लम है, उस पावर लाइन में तो बैटरी कनेक्टर का पावर लाइन का खराब है या तो ऑन ऑफ स्विच का लाइन खराब है। अगर दोनों सही है तो फिर पावर आईसी नहीं काम कर रहा है, पावर आईसी खराब हो गया। उसके बाद ये तो आपने नो रीडिंग पे चेक किया। यदि आपका मोबाइल फ़ोन चेक करने पर 90, 110, 120 इस तरीके से जाकर के रीडिंग को शो करता है जाकर के, तो इसका मतलब है आपके मोबाइल फ़ोन में एमएमसी की प्रॉब्लम है। या तो एमएमसी काम नहीं कर रही है या तो एमएमसी का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, इस कारण से आपका मोबाइल फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप चेक करेंगे। तो ये 5th कंडीशन आती है। उसके बाद मैं आपको 6th कंडीशन के बारे में बताता हूँ कि जैसे आपके पास यदि कोई मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में आपने चेक किया और आपका जो रीडिंग रहता है वो 120 से लेकर के 150 तक के बीच में रीडिंग जाता है, तो इसका मतलब है आपके मोबाइल फ़ोन में सीपीयू से संबंधित प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? सीपीयू की प्रॉब्लम है। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन में जैसे ही डीसी सप्लाई मशीन को या बूट केबल को या प्लस माइनस कनेक्टर को जब आप बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं या इस पर लगाते हैं, तो इससे 2 बातें निर्धारित होती हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में यदि शॉर्टिंग बताता है, शॉर्टिंग बताने का मतलब क्या रहता है? वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और एम्पियर फुल हो जाएगा। वोल्टेज बिल्कुल 0 हो जाएगा, मतलब जो हमारी मशीन थी, जिस मशीन को हमने 4 वोल्ट और 3 एम्पियर पे हमने सेट कर रखा था, उसके बाद जब हम इसको सप्लाई दे रहे थे तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज बिल्कुल 0 हो जाएगा, एम्पियर फुल हो जाएगा। अगर वोल्टेज 0 एम्पियर फुल हो गया तो इसका मतलब ये है कि या तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है या तो फिर आपने बैटरी कनेक्टर को उल्टा लगा रखा है। अगर प्लस माइनस को उल्टा लगा देंगे तो भी हमको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा हमको डीसी सप्लाई मशीन से ही पता चल पाता है। क्यों पता चल पाता है? उसका रीजन ये रहता है कि इसका प्लस माइनस का लाइन यदि शॉर्ट होगा या तो हमने प्लस माइनस उल्टा लगा रखा है। लेकिन अगर गलती से अगर आपको बैटरी कनेक्टर के बारे में डिटेल नहीं पता चल पाता, अगर आप बैटरी को उल्टा लगा देते हैं तो आपको फट से मोबाइल फ़ोन शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि बैटरी के अंदर सेंसिटिविटी नहीं होती कि वो सप्लाई देनी कि नहीं देनी। इस मशीन के अंदर इतनी सेंसिटिविटी जरूर होती है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन करंट लेगा, एम्पियर खाएगा तो ही करंट देगा, नहीं तो करंट नहीं देगा। तो इस तरीके से जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि डीसी सप्लाई मशीन को किस तरीके से इस स्टेप को हम लोग चेक करते हैं। 7 तरीके की जो रीडिंग होती है जो हमारा मशीन शो करता है, मशीन दिखाता है, उसके हिसाब से हम कमी को फाइंड करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। करेंगे कि ये मेरे पास छोटा कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन है। इस कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन को हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहली बात, हमने मशीन को ऑन किया। मशीन ऑन करने के बाद आपको जो इसके प्लस माइनस की जो केबल होती है, इसमें बहुत हैवी केबल लगा कर रखना है क्योंकि इसमें बहुत एम्पियर आता है, तो एम्पियर कभी डाउन नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया? प्लस को प्लस पे लगाया, माइनस को माइनस लगाया। एक साइड कोई चिमटी तो चिमटी दीजिए। माइनस को आपने माइनस पे लगा दिया, प्लस को आपने प्लस पे लगा दिया। मशीन को ऑन किया, आपने देखा इसको ऐसे लगा दिया, प्लस माइनस को हमने लगा दिया। उसके बाद आप डीसी सप्लाई मशीन को दिखाइए। ये मशीन देखो कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। कोई रीडिंग ना देने का मतलब क्या है? अगर मान लो मैं गलती से क्या काम करता हूँ, मैं उल्टा लगा देता हूँ,
चलिए मैं आपको वो भी आपके सामने दिखा देता हूँ। उल्टा लगाते ही देखें, उल्टा लगाए, देखो इधर दिखाइए सर, ये देखिए, ये देखो वोल्टेज 0 की तरफ भाग रहा है, एम्पियर क्या हो रहा है, फुल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये उल्टा लगा हुआ है। अब अपने मोबाइल फ़ोन को हमने क्या किया, चालू किया। देखिए जैसे मैंने ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट किया, ऑन ऑफ बटन शॉर्ट करते हैं, देखिए आप इसका रीडिंग पे गौर करिएगा। सर थोड़ा सा रीडिंग दिखाइए बच्चों को। ये ढीला हो गया है, मैं इसको दोबारा प्रॉपर लगा रहा हूँ। ये देखिए आपका मोबाइल फ़ोन देखो सप्लाई देते हुए चला और आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, एम्पियर लेने लगा। 100, 200, 250, 300 ऐसे एम्पियर जा रहा और आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, ऑन हो गया। देखा, अभी मैं फ़ोन को पूरा चालू करके दिखाता हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये आपका मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया। तो इस तरीके से हमने मशीन पे लगाया और हमारा मशीन एम्पियर बता रहा है कि मोबाइल फ़ोन कितना एम्पियर खा रहा है। ये सारी जो डिटेल होती हैं, सारी डिटेल इसमें लेके आ रही है और आपका ये फ़ोन देखिए चालू हो गया। ये अभी जियो का नया मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मैं एक प्रॉब्लम से आपसे और अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसका माइक निकाल दो तो मोबाइल फ़ोन लोगों पे खड़ा हो जाता है। तो आप परेशान मत होइए, खाली माइक, इसका ओरिजिनल माइक को प्रॉपर तरीके से लगाइए, सही हो जाएगा। ये देखिए आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, चालू हो गया। अब हम बात करेंगे यदि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को चेक करेंगे। जैसे ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन आ गया Redmi Note 9 पावर, Note 9 मोबाइल फ़ोन है। हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। सबसे पहली बार इसका जो बैटरी कनेक्टर है आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी कनेक्टर को इसमें फाइंड करना पड़ेगा। बैटरी कनेक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सभी लोग ध्यान से दीजिए। जैसे बैटरी कनेक्टर है, आपको इसमें ये देखना है इसका बैटरी कनेक्टर इसके साइज़ का कौन सा है, ऐसे आपको ढूंढना है। जैसे हमने देख लिया कि ये वाला बैटरी कनेक्टर इसमें मैच हो रहा है। ये बैटरी कनेक्टर हमारा मैच हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बैटरी कनेक्टर को लेंगे और इसको हम लगाएंगे मोबाइल फ़ोन पे। अब देखिए जैसे मैंने इसको लगाया, आप चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए मैं ऐसे एक बार लगा के देखता हूँ। जैसे मैंने इसको लगाया, देखो इधर आप देखिए, ये देखो मशीन अपने मन से बताने लग रहा है। इसका मतलब है कि शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग नहीं है, हम क्या करेंगे, एक बार उसको पलट के लगाते हैं। पलट के लगाया, देखो मशीन ने कुछ नहीं बताया। आप गौर से देखेंगे मशीन कुछ भी नहीं बता रहा है। जब मशीन कुछ नहीं बता रहा, आप क्या करेंगे, इसको चालू करेंगे। जैसे ऑन किया, देखो एम्पियर लेने लगा और एम्पियर लेने लगा, आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, चालू हो गया। तो आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, ऑन हो गया। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको बताया किस तरीके से आपका मशीन काम करता है। ये मेरे पास तो चलिए ठीक है, मोबाइल फ़ोन चालू मोबाइल फ़ोन था, मैंने आपको चेक करा के दिखा दिया। और यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है या किसी भी प्रकार का मोबाइल फ़ोन आता है, तो इस रीडिंग से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ। वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद कॉपी में आप प्रॉपर एक एक करके मेरे जितने भी सारे स्टेप हैं, सारे स्टेप को नोट करें। अगर आपको इसमें से 100 में से अगर आपको 70% ना समझ में आए, तो मेरी गारंटी मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखना छोड़ देना। मैं इतना चैलेंज के साथ में कहता हूँ कि जब ये सारी चीज़ों को हम नोट करेंगे, मैं नोट करने के लिए सर क्यों बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि मान लिया आपके पास कोई कस्टमर आया, अब कस्टमर आपसे कहता है भैया 150 रुपये का चार्जर दे दो, चार्जर ले गया। अब वो कहता है कि आप भैया पैसे तो लाए नहीं, कल देंगे पैसे, या अभी है नहीं, ये कह रहा है ऐसे ही दे दो। अब आपसे चार्जर ले गया, आपने उसको लिख के छोड़ दिया, वो 2 महीने 3 महीने तक नहीं आए। अगर आपने कहीं डायरी पे नोट कर रखा है
तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि जब 3 महीने छोड़ो, जब 6 महीने बाद जब आपके सामने वो पेज आएगा तो आप उसको देख के समझ जाओगे हाँ भैया मैंने उसको 150 को उधार दिया, तो उसको फ़ोन कर देता हूँ या इसको जब आएगा तो बता दूंगा, है ना। तो उसी तरीके से मैं आपको लिखने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि जब आप किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से नोट करेंगे तो वो चीज़ आपको 100% समझ में ही आएगी और आप उससे अच्छा काम करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल फ़ोन में हॉट टेस्टिंग कैसे करते हैं। हॉट टेस्टिंग में आप प्लस माइनस आप जैसे लगाएंगे 0 से लेकर के 1, 10, 50, 100, 200, 250 एम्पियर दिखाता हुआ जाता है, आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो जाएगा। यदि आपका मोबाइल फ़ोन 0 से लेकर 10, 50, 80 तक दिखाता है, इसका मतलब आपके फ़ोन में पावर सेक्शन की प्रॉब्लम है। यदि आपका मोबाइल फ़ोन 10, 50, 80 या 90 तक रीडिंग दिखाता है, अपने मन से रीडिंग दिखाता है, मतलब बिना ऑन ऑफ दबाए, अगर बिना ऑन ऑफ दबाए ही अगर अपने मन से रीडिंग दिखाता है तो इसका मतलब आपके मोबाइल फ़ोन में पावर सेक्शन शॉर्ट है। यदि आपका नो रीडिंग दिखाता है तो इसका मतलब ऑन ऑफ खराब है या बैटरी कनेक्टर का लाइन खराब है। यदि 90, 110, 120 के मीटर में रीडिंग दिखाता है तो इसका मतलब आपके सेट में एमएमसी का प्रॉब्लम है। यदि आपका मोबाइल फ़ोन 120, 150 के बीच में रीडिंग दिखाता है तो इसका मतलब सेट में सीपीयू का प्रॉब्लम है। यदि आपका मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग बताता है, वोल्टेज 0 हो जाता है, एम्पियर फुल हो जाता है, तो या तो आपने बूट केबल या बैटरी कनेक्टर के प्लस माइनस को आपने उल्टा से कनेक्ट कर रखा है, या तो अगर सीधा पलट के लगाते हो फिर भी बताता है तो इसका मतलब आपके मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग है। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको हॉट टेस्टिंग के बारे में आपको समझाया, हॉट टेस्टिंग के बारे में आपको कैसा समझ में आया आप अपना कमेंट्स करें, मुझे जो भी है आप अपना प्रतिक्रिया को अपना समझाएं मुझे। और जो भी सारे स्टूडेंट अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं या मुझे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे मैसेज करें, या कोई भी आपको काम करने में या रिपेयरिंग करने में किसी भी तरीके की परेशानी आती है या किसी चीज़ से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे अपने वीडियोस ऐसे हैं जो प्राइवेट बने हुए हैं, जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो मैं उसको वीडियो सेंड कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मोबाइल फ़ोन लाइन से जुड़ा हुआ है या मोबाइल फ़ोन लाइन में काम करना चाहता है तो उसको कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो अपना बैठ करके अच्छे से रिपेयरिंग करे, अपने काम को करे, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करे या अपने बिजनेस को बेहतर करे। देखो अगर आपको बिजनेस को बेहतर करना है या बेहतर काम करना है या अच्छे से काम करना है तो दोस्त ज़िंदगी में आपको एक बार सीखना तो ज़रूर पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी में एक बार ट्रेनिंग ले लेते हैं, एक बार सीख जाते हैं तो अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाते हैं, अच्छे से काम कराते हैं। मुझे सर इस लाइन में ट्रेनिंग देते 16-17 साल हो गया। हज़ारों दसियों हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज जुड़े हुए हैं, जो मोबाइल फ़ोन का बिजनेस कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का काम कर रहे हैं, आज अच्छा रिपेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि समझ लीजिए ऐसा कोई स्टेट का पर्सन नहीं जो मेरे पास ट्रेनिंग ना लेके गया हो या ना सीख रहा हो, अभी प्रेजेंट टाइम पे सीख रहे हैं। अभी सर अपना 25 तारीख से नया बैच चालू हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना आना चाहते हैं या मेरे पास आकर के पूरा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आ करके सीख सकते हैं। यहाँ पर हॉस्टल का जो भी सारा सुविधा है, सारा फैसिलिटी दिया हुआ है, खाने पीने का जो भी सारा सब चीज़ टोटल आपका सारा सुविधा दिया हुआ है। बस आपको आना है और आपको ट्रेनिंग लेना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या जिस लाइन में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है। कोई भी चीज़ से संबंधित आपको इंक्वायरी चाहिए आप मुझे कॉल करिए 6391711711 है। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको सपोर्ट करेगी और आपको जो भी हेल्प हो सकेगी वो आपको पूरी पूर्णतः आपको मदद मिलेगी और आप श्योर एंड प्योर अच्छी तरीके से काम करके रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।